नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। EMRS के सेकंड फेज की वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो में हम TGT PGT के प्री एग्ज़ाम के सिलेबस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि EMRS में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। प्री प्लस मेंस आपके एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपका चयन होगा, वह मेंस के अंकों के आधार पर आपका फाइनल चयन होगा, प्री के अंकों के आधार पर नहीं होगा। ठीक, प्री एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी कि प्री में आपके जो भी विषय हैं उस विषय के पदों के सापेक्ष 10 गुना में आपका नाम आ जाएगा, आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कट ऑफ है कि आप 50 अंक ला लेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जो आपके सीट हैं आपके विषय के, जैसे हम बात कर लें तो TGT हिंदी में 424 पोस्ट हैं, तो इसका 10 गुना कर दीजिए, यानी कि 4240 कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस की बात कर लें TGT में तो 550 सीटें हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5500 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे। ठीक है, SST की बात कर लें तो 392 सीटें हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3920 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे। TGT फिजिक्स की बात कर लें तो 198 सीटें हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1980 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें 10 गुना अभ्यर्थी कुल मेंस के लिए बैठेंगे। तो इस विषय में हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। मेंस के लिए इसमें हम केवल प्री के बारे में बात करते हैं, जो आपका टीयर फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा, चाहे वह TGT की बात हो चाहे PGT की बात हो। TGT PGT में लगभग पूरी तरह से समानता है, बस केवल जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसका लेवल थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अप और डाउन होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके पूरा बात कर लेते हैं। पहले हम TGT पर ही बात करेंगे। तो यह जो प्रश्न पत्र होगा, चाहे आप TGT की बात कर लें चाहे PGT की बात कर लें, दोनों की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। 2.5 घंटे में आपका पेपर होगा ऑफलाइन, जिसको हम OMR बेस एग्ज़ाम बोलते हैं, पेन पेपर मोड पे। ठीक है, एक प्रश्न आपका TGT में हो चाहे PGT में हो, सही होने पर 1 अंक आपको दिया जाएगा और गलत होने पर 1/3 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका जो सही अंक 1 नंबर मिलेगा वो कट जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस बार का जो पैटर्न है आप उसी पर बात करेंगे। पिछला क्या पैटर्न था उस पर अगर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपको मिक्सअप हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि सर ने क्या बता दिया है कि पहले क्या था अब क्या हो गया। इस पर हम नहीं जाते हैं। आप अगर पिछला पैटर्न जानते होंगे तो आपको भली भांति सब चीज़ें पता होंगी। ये सिलेबस लिखा TGT का है, ये PGT का भी लिखा हुआ है, यानी कि सेम सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस इसके प्रश्न की प्रकृति में अप डाउन होगा थोड़ा बहुत, सिलेबस सेम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि TGT है या PGT, दोनों में सेम पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TGT की। तो TGT में जो जनरल अवेयरनेस है या 10 प्रश्न आएगा, नोट करते जाइएगा। PGT में भी 10 प्रश्न आएगा, दोनों की बात कर लेते हैं साथ में। TGT में भी 10 प्रश्न आएगा, PGT में भी 10 प्रश्न आएगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंट है, स्टेटमेंट है, ठीक है, और ब्लड रिलेशंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। डायरेक्शन टेस्ट है, असर्टेन एंड रीजन है, वेन डायग्राम्स हैं। इसमें आपको कुल 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, TGT में भी और PGT में भी। ठीक, ये 10 प्रश्न हो गए, ये 15 प्रश्न हो गए। पार्ट थर्ड की बात करते हैं ICT की। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट की है। इसमें भी आपको कुल 15 प्रश्न देखने को
मिलेगा। अब हम पार्ट चौथे पर आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पर। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन सबको देख लीजिएगा। ये सबसे अधिक अंक का है, 30 प्रश्न इससे रहेंगे। टीजीटी की बात कर लें चाहे पीजीटी की बात कर लें। अब हम आ जाते हैं ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आप टीजीटी किसी विषय से अप्लाई करें या पीजीटी किसी भी विषय से अप्लाई करें। अब हम पार्ट पाँचवें पर आ जाते हैं, डोमेन नॉलेज में, जहाँ पर ये जो आपका ए पार्ट है यही केवल आपका बदलाव होगा। ये आपके कंसर्न सब्जेक्ट से जो आपका विषय होगा, जैसे टीजीटी एसएसटी की बात कर लें तो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से 20 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान की बात कर लें तो यहाँ पर विज्ञान रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। मैथ की बात कर लें तो मैथ से 20 प्रश्न रहेंगे। केस बेस, स्टडी बेस प्रश्न रहेंगे। ये कैसे प्रश्न आते हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको हर विषय के केस स्टडी बेस्ड प्रश्न भेज दिए जाएंगे। जो पिछले वर्ष आए थे, हिंदी में कैसे आए थे, अंग्रेजी के कैसे आए थे, मैथ के कैसे आए थे, टीजीटी एसएसटी के कैसे आए थे, ठीक है। तो उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष यह 10 अंक का था, अब की बार 20 प्रश्न है तो 20 अंक का, ठीक। फिर उसके बाद एएनईपी 10 प्रश्न रहेगा। क्लियर। यह कुल मिलाकर कितना हो गया पार्ट 5 तक? 20 अंक, 100 अंक हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं। चाहे टीजीटी की बात कर लें चाहे पीजीटी की बात कर लें, यहाँ पर ये 10 प्रश्न हो गया, यहाँ पर ये रीजनिंग 15 प्रश्न हो गया, आईसीटी 15 प्रश्न हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 प्रश्न हो गया। ये डोमेन जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड, पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड प्रश्न रहेंगे 20 प्रश्न। यही केवल अंतर रहेगा सभी के, बाकी सभी के सेम प्रश्न रहेंगे। ये 10 प्रश्न हो गया, तो 15 15 30, 30 60, 20 80, 10 90, 10 100, ये कुल 100 प्रश्न हो गए, ठीक है। ये कुल 100 प्रश्न हो गए, 100 अंक के हो गए। और इसी 100 अंक के आधार पर आप मेंस के लिए जाएंगे, यानी कि आप 10 गुना जो भी आपके पद हैं उसके में मेंस के लिए जाएंगे, 1/3 माइनस मार्क के, जिसको हम ऋणात्मक अंक बोलते हैं, ठीक है। ये 100 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा 2.5 घंटे में ये पेपर रहेगा। इसके अलावा अब हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। ये टीजीटी का सिलेबस इतना पूरा रहेगा, जहाँ से आपको इंग्लिश से 10 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न और एक आपको रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें 20 भाषाएं हैं। देख सकते हैं आप, इसमें 20 भाषाएं हैं। इन 20 भाषाओं में से आपको फॉर्म भरते वक्त ही सेलेक्ट करना होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन रहेगा। और आपको पेपर देते वक्त भी इसी भाषा जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन रहेगा, उसी भाषा को आपको करना होगा। आप चाहे हिंदी लें, चाहे आप अंग्रेजी लें, चाहे आप उर्दू लें, या कोई अन्य राज्य से हैं तो और कोई भी जो भी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषा, उसमें से कोई भी भाषा ले सकते हैं। इसमें इससे भी 10-10 प्रश्न आएंगे। इसमें भी ऋणात्मक अंक रहेगा, ऐसा न सोचिएगा कि इसमें ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा। तो हिंदी की हम बात कर लें तो संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, समान अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश पे प्रश्न रहेंगे 10 ये प्रश्न, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं। वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्टिव वर्ब, अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, ओकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, आइडम, फ्रेसेस, यहाँ से 10 प्रश्न रहेंगे। ये जो रीजनल लैंग्वेज है, इसका जो स्टैंडर्ड होगा वह हिंदी अगर अंग्रेजी अगर आपको हुआ तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। इसका लेवल इसकी दोनों की अपेक्षा इसका लेवल अप रहेगा, ठीक है, प्लस में रहेगा। तो ये चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप उसी भाषा के अनुरूप इसको ढाल लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि ये कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न ये, 10 प्रश्न ये, 10 प्रश्न ये, तो कितना प्रश्न हो गया आपका? 30 प्रश्न हो गए। खूब अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। जो आपके मेरिट बनेगी, ऊपर के 100 अंकों के मेरिट बनेंगे। टीजीटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 30 प्रश्न हैं
इन 30 प्रश्नों से आपको 30 अंक मिलेंगे। तो ये 12 अंक आपको इसमें केवल पास होने के लिए लाना ज़रूरी है। बस आपका चाहे 30 में से 30 आ जाए, 30 में से चाहे आपका 29 आ जाए, 30 में से चाहे आपका 12 है, ऋणात्मक काट पीट कर जो भी ऋणात्मक अंक 1/3 लागू होगा। 12 अंक टोटल प्राप्त करना है, चाहे आप अंग्रेजी में 10 में से 10 प्राप्त कर लीजिए, हिंदी में 10 में 10 प्राप्त कर लीजिए, आप इसमें कोई अंक ना प्राप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 10 20 आप चाहे अंग्रेजी में 10 अंक प्राप्त कर लीजिए, इस हिंदी में 2 अंक प्राप्त कर लीजिए, इसमें कोई अंक ना प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका 12 अंक हो गया। तो ओवरऑल आपका 12 अंक होना चाहिए, तीनों को मिलाकर, अलग अलग नहीं, तीनों को मिलाकर ऋणात्मक ऋणात्मक आपको काट पीट कर सही सही आपके 12 अंक होने चाहिए। ठीक, क्लियर। ये बात हो गई टीजीटी की, किसी भी विषय के टीजीटी के। तो कुल कितने प्रश्न आएंगे आपके? 130 प्रश्न आएंगे टीजीटी में। 100 प्रश्न भी ऊपर डिटेल में हमने बात की, 30 प्रश्न ये हो गए। लेकिन ये 30 अंक में से आपको 12 अंक केवल प्राप्त करना है, ये केवल क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाई करना है, इसमें 12 अंक प्राप्त कर, इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। आप चाहे 30 में 30 प्राप्त कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको केवल और केवल 12 अंक प्राप्त करने हैं, और 2.5 घंटे में ही ये भी प्रश्न आपको करने होंगे उसी पेपर में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी में ये रीजनल लैंग्वेज नहीं रहता है। ठीक है, ये केवल पीजीटी में ये 20 आएंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी से आएंगे, 10 प्रश्न आपके हिंदी से आएंगे, यानी कि कुल 20 अंक, 20 प्रश्न 20 अंक के, और इसमें 8 अंक आपको प्राप्त करना होगा। किसमें? पीजीटी में, यानी कि प्रवक्ता में। ठीक, प्रवक्ता में आपको 20 में से 8 अंक प्राप्त करना होता है चाहे आप हिंदी में अकेले 8 अंक प्राप्त कर लें या इंग्लिश में अकेले 8 अंक प्राप्त कर लें। ठीक, चाहे इसमें एक में 0 अंक प्राप्त कर लें, एक में 8 अंक प्राप्त कर लें, तो भी ठीक। अगर आप चाहे 4 प्राप्त कर लें, चाहे आप 3 और 5 प्राप्त कर लें, चाहे आप 2 और 6 अंक प्राप्त कर लें, चाहे 1 और 7 अंक प्राप्त कर लें, कोई भी तरीके से ओवरऑल मिला के बात करें, पीजीटी में आपको 8 अंक इसमें प्राप्त करना अनिवार्य है, और इसके भी अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, केवल क्वालिफाइंग है। तो पीजीटी में 120 अंक, 120 प्रश्न आएंगे, और टीजीटी में 130 प्रश्न आएंगे। लेकिन आपकी मेरिट कितने अंकों से बनेगी? ऊपर के जो पाठ्यक्रम हैं, ये पांचों जो आपके सब्जेक्ट हैं, उससे आपको मेरिट का निर्धारण होगा। 10 गुना आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें आप चाहे तो लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं कितने कितने प्रश्न आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीजनिंग 15, आईसीटी 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, आपका डोमेन सब्जेक्ट में ये 20 और ये 10। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, और इसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिएगा। क्योंकि आप जो अगर पिछला सिलेबस देखे होंगे तो यही काफ़ी कुछ था, लेकिन सब्जेक्ट उसमें था, ये चीज़ नंबर ऑफ प्रश्न जो क्वेश्चंस हैं वह बढ़ गए हैं। बाकी पाठ्यक्रम वही है, पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम बहुत बदल गया है, बस मेंस लगा दिया गया है। प्री के लिए जो पहले कॉमन पेपर था वही है, लगभग 70 प्रश्न पहले भी थे, अब 130 प्रश्न टीजीटी में हो गए हैं। ठीक है, वही चीज़ें, थोड़ा सा नंबर ऑफ प्रश्न जो हैं वह बढ़ा दी गई, संख्या बढ़ा दी गई है प्रश्नों की। तो ये टीजीटी और पीजीटी का प्री का डिटेल सिलेबस था। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में आपके मेंस के लिए बात करेंगे, क्योंकि मेंस में सब्जेक्ट सबका अलग अलग रहेगा, तो उसमें डिटेल में बात हो पाएगी। केवल और केवल ये 20 प्रश्न जो आएंगे प्री में, यही आपका सबका अलग रहेगा। बाकी सभी का पूरा हर एक चीज़ें कॉमन रहेंगी टीजीटी और पीजीटी में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्रश्न आपके जो हैं, ये प्रश्न आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।